जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भगवान शिव की साधना चिता भस्म के बिना क्यों अधूरी है। अभी कुछ समय पहले सावन के महीने में मैंने आपको बताया कि वैदिक प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से महादेव शिव को अर्पित करने के लिए आप चिताभस्म बना सकते हैं। ये पहली बार किसी टीवी के कार्यक्रम में बताया गया था। इसी तरीके से किसी भी भगवान शिव के साधक के लिए ये अनिवार्य नियम है कि वह जब तक त्रिपुंड धारण नहीं करता, जिसे हम भस्म कहते हैं, चिताभस्म कहते हैं, विभूति कहते हैं, अगर वो विभूति धारण न करे, त्रिपुंड ना लगाए, रुद्राक्ष और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा ना करे, तो वह शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी क्रम में आज मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान शिव चिताभस्म क्यों लगाते हैं। ये आपको जानना बहुत अनिवार्य है। शायद अगर आप ये जान जाएं तो आपकी भावना या शिव भक्ति जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शिव पूजा में चिताभस्म का महात्म क्या है। भगवान शिव अद्भुत हैं, अविनाशी हैं। भगवान शिव जितने सरल हैं उतने ही ज्यादा रहस्यमय भी हैं। उनका रहन सहन, उनका आवास, उनके गण इत्यादि सभी देवी देवताओं से भिन्न है। हमारे धर्मशास्त्रों में जहां सभी देवी देवताओं को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, ऐसा बताया जाता है, वहीं भगवान शंकर का जो स्वरूप वर्णन मिलता है वह सिर्फ मृगचर्म अर्थात हिरण की खाल लपेटे हुए और भस्म लगाए हुए वह स्वरूप हमें मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उज्जैन के महाकाल में भस्मा आरती का बहुत ही विशेष विधान है और यह अनादिकाल से चला आ रहा है। भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र जो है वो भस्म है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही होता है। आपने देखा होगा कि अघोरी हैं, सन्यासी हैं या अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म ही रमाते हैं। भगवान शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और उसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिक कारण भी है। शिव का अपने शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि ये शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, जिसकी सुरक्षा और इसके इंतजाम के लिए पूरा जीवन हम व्यतीत कर देते हैं, उसी की व्यवस्था करते रहते हैं, इस भस्म के समान ही अंत में इसे हो जाना है। शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत है। शरीर की गति प्राण रहने तक ही है, इसके बाद ये श्रीहीन अर्थात कांतिहीन हो जाता है। भस्म की एक विशेषता यह होती है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसके मुख्य गुण ये हैं कि इसको शरीर पर यदि कोई व्यक्ति लगाए तो गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। रोम कूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, इससे शीत का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी जो है वह बाहर नहीं आ पाती। इससे गर्मी से रक्षा भी होती है और उसके साथ साथ जो परजीवी मच्छर इत्यादि किसी व्यक्ति को जो परेशान करते हैं वह जीव के भस्म रमे हुए शरीर से दूर रहते हैं। इसीलिए साधु संतों का जीवन बहुत सामान्य होता है। आपने देखा होगा बहुत तपस्या वाला जीवन होता है, उनको साधना करनी होती है, तो जब वो उसकी एक लेयर लगा देते हैं, एक लेप लगा देते हैं, तो किसी भी प्रकार के परजीवी उनके शरीर पर आघात नहीं कर पाते। इस प्रथा के आरंभ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने देखा कि कुछ लोग राम नाम सत्य कहते हुए एक शव को लेकर के जा रहे थे। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो राम का नाम ले रहे हैं। और जब उसको शमशान में ले जाकर के उस शव का अंतिम संस्कार करके सब लोग वहां से चले गए, तब महादेव ने श्री राम का स्मरण करते हुए, राम नाम की भक्ति का ध्यान करते हुए उस चिताभस्म को अपने पूरे शरीर पर धारण कर लिया। तब से मानते हैं कि यह परंपरा चल पड़ी। भगवान शिव का यह मानना था कि इस भस्म में, इस शरीर में, इसको उस अग्नि में जलाया गया जिसके साथ लोग राम का नाम ले रहे थे, अर्थात कण कण में, इस भस्म के कण कण में मेरे श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम है। जैसा हम सब जानते हैं, शास्त्र प्रमाण है कि भगवान शिव के इष्ट देव भगवान श्री राम है और वहीं भगवान श्री राम के इष्ट देव महादेव शिव स्वयं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब शिव और राम का समावेश होता है, तब ऐसा मानते हैं कि ये भस्म लगाने की परंपरा हमारी इस मान्यता में, हमारी सनातन परंपरा में आरंभ हुई। तो अगर आप इसको जान करके महादेव शिव की साधना में स्वयं भी त्रिपुंड लगा करके, भस्म धारण करके महादेव की साधना करें, तो महादेव आपसे प्रसन्न होंगे। और किसी भी प्रकार से आप भस्म को जल में घोल करके, गंगा जल में घोल करके महादेव का अभिषेक कर सकते हैं, या उसे चूर्ण के तौर पे, पाउडर के तौर पे शिवलिंग पर अर्पित करें, भगवान शिव पर चढ़ाएं, तो महादेव प्रसन्न होते हैं। भस्म किसी भी स्वरूप में शिव पूजा में बहुत ज्यादा अनिवार्य है, शिव पूजा का एक अभिन्न अंग है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको ये जानकारी देने का कि भस्म का महात्म शिव पूजा में इतना ज्यादा क्यों होता है।
और इसके साथ ही आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। और फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।